क्यों दूं हाना में जवाब भाई? बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी? जो हाना में जवाब दूं, जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है। अरे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है, क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते काट रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। गारंटी है देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में फ्रस्ट्रेशन आदमी क्या करता है? जो 25% है जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? बता दूं कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो निकालेगा? सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा? सबसे पहले वो सामने आए। अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पे माफी मांगी, ठीक, अब उन्होंने तो उस बात पे माफी मांग ली, थोड़ी उनकी हिंदी भी आपको पता है इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, इतना भी आपको पता उधर के क्षेत्र के लोगों की थोड़ी हिंदी में थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद तुरंत उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन गिरिराज जी ने बोला था सोनिया गांधी जी को, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था विधवा है, ये है वो है, चलो उन्होंने तो तुरंत की तुरंत माफी मांग ली। और स्मृति ईरानी क्या क्या बोलती रहती है, संबित पात्रा क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इन सब की जो हिस्सेदारी की वो है, क्या देश के प्रधानमंत्री इनकी जिम्मेदारी लेकर के माफी मांगेंगे? जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, गलती सबसे हो जाती है, गलती इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला, उन्होंने तुरंत के तुरंत माफी मांग ली। तो क्या आपको पता है कि सोची समझी साजिश है? आपको लगा ऐसा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता उनकी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में एक ही शब्द का एक्स्ट्रा वो है, और बोलने में कभी कभी ऐसी गलती हो भी जाती है। लेकिन जर्सी गाय जैसे शब्द है ना, विधवा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी विधवा, इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करा गया है, तो ये तो जानबूझकर करा गया। और एक वो फिर है, ठीक, वो उल्टी सीधी गाती रहे, वो इनकी जो सांसद हैगी उसे इतनी नहीं पता वो क्या कह रही है। हमारी नेता से जो है ये तुलना कैसे कर सकते हैं? हमारी नेता को बार बार बोले जा रही माफी मांगो माफी मांगो। भाई हमारे नेता ने थोड़ी गलती करी है, हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने थोड़ी गलती करी, गलती अधीर रंजन चौधरी ने करी, उन्होंने माफी मांग ली, बात वो विवाद वहीं खत्म हो गया। संसद में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, और आपने देखा अब जो है गेहूं पे भी वो लगा दी जीएसटी, ठीक, और इतने सारे मुद्दे, बेटियों के बलात्कार हो जाए, जो ये महिला उठा रही संसद में, जो कह रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, उनकी बेटी ने जो इतना वो किया हुआ है, चलो, और उन्होंने जितना बवाल किया हुआ पहले से ही, किसको क्या क्या बोला, किस नेता को क्या क्या बोला, देश के अन्नदाता को क्या क्या बोला, क्या उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? अभी आपने देखा था नुपुर शर्मा ने क्या पूरे देश में कराया, आपने देखा ना, तो इनकी नुपुर शर्मा की इन सबकी जिम्मेदारी लेकर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगे? तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? गलती किसने की? अधीर रंजन जी ने, उन्होंने गलती मान ली। तो ये बार बार जो पूरे संसद को पूरा ध्वस्त करने में लगी हुई है कि भाई सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर की और इन सब की हरकतों की जो ये वाहियात जुबान निकालते हैं, इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल करें, अगर उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा, सवाल ये सोनिया जी के बारे में सोचा जाएगा। सवाल ये बनता है ना, जिस तरीके से भाजपा के अगर कोई नेता बयान दे तो आप लोग उसको टारगेट करते हैं, आप लोग ना जाने क्या क्या नहीं कहते। तो हमने कब कहा, हमने कब कहा कि अधीर रंजन ने ठीक करा? हमने कब कहा? गलती है उनकी, उन्होंने माफी मांग ली। पार्टी के नेता है तो नेता माफी मांगेंगे, ना कि हमारी सोनिया गांधी जी मांगेंगी। अगर नेता बड़े माफी मांगेंगे तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक वाहियात जुबान सबकी पता है क्या क्या। मैं तो सबको सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप अगर सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है? अगर एक बदजमानी कर रही है तो सुन लीजिए, किसने कहा बदजमानी है? गलती सबसे हो जाती है। अरे गलती सबसे हो जाती है, किससे नहीं होती? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है। अरे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है, जैसे कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ, कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छेड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा? खुद फिर रही है छेड़ने को, इसमें क्या बात है? माफी ने तो सवारकर ने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए मैं कौन हूँ माफ करने वाली, लेकिन उसे वीर तो मत कहो आप।
आप वीर तो मत हो जो माफीनामे पढ़ पढ़ के माफीनामे पेंशन ले लेकर के तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे आपत्ति नहीं। आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई अरे मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, किसने क्यों अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई बात खत्म। जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? अगर सोनिया गांधी साहब माफी की उम्मीद करते हो तो हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जितने वाहियात प्रवक्ता हैं, ठीक, जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे मुंह से गंदा ही निकालते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेकर के देश के सामने पूरे देश के अन्नदाता से, जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था किसान आंदोलन में, उन सबकी खुद जिम्मेदारी लेकर के देश के अन्नदाता से प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो हम सोनिया जी के बारे में फिर आप सोचना क्यों दूं हाना में जवाब? भाई बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाना में जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी उनकी वही सवाल तो सावरकर ने भी माफी मांगी। अरे हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? हम तो बस ये क्यों कहे वीर है, क्यों होता वीर? जो व्यक्ति गलती मानता हो वीर, अंग्रेजों से दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है। तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। पेंशन भी ली है, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पाड़े मत पड़ाइए आप। देखिए ये तो एक न एक दिन होना ही था, हमें तो पता ही। जब एक प्रधानमंत्री, जब उसको ये भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कि भाई मैं देश की जनता के लिए बना हूँ, तो उसमें ये चीज़ होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सड़कों पे लोग आएंगे, आप देखिएगा, है ना। जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, हम जैसे युवा ने, आप जैसे युवा ने भरोसा करके 2014 में इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लेकर के आए थे, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करी थी, और आज 7 करोड़ रोजगार की अभी भी इन्होंने भर्ती वो कराई है, फिर भी 7 लाख लोग लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन करेगा। 4 साल में आपकी ट्रेनिंग, है ना, 4 साल में एक व्यक्ति को आप समझ भी नहीं पाते हो, तो क्या उसको एक अच्छा जवान बनाओगे? फिर ये देश की जो सीमा सुरक्षा है ना, देश की जो सुरक्षा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते काट रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। जब ये वो करेगा, और एक बात बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाला है उसको पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की, खुफिया सिस्टम की पता होगी कि वो, जब आपने देखा नहीं अभी एक ISI एजेंट ने उसको दुश्मन देश से मिलकर के हमारी जो सिस्टम की चीजें थी वो लीक कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अग्निवीर नहीं करेगा? राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं जिसके अंदर देश सेवा की जज्बा है वो लड़के जाएंगे। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज को भेजेंगे? राजनाथ सिंह जी तो उम्र निकल गई, क्यों निकल गया? तो इतनी उम्र के भी लाओ ना, फिर अपने बेटे को लगाओ सबसे पहले। नेताओं के बालकों की क्या उम्र लिख दिया? मरने को जाएगा, मरने को जाएगा किसान का बालक। रबर रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी वो जाती है देश सेवा करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात में है कि क्या गारंटी है, देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे, ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में फ्रस्ट्रेशन आदमी क्या करता है? बाकी और जो उनमें से छटाई किया जाएगा, जो अच्छे होंगे उनको, जो 25% है, जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? क्या देश का सैनिक, जो आपने देखा नहीं विजय वर्गीय का बयान कि अपने बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, है? अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तुम देश के सैनिक का जो सम्मान इस तरीके से करते हो, है? कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो निकालेगा? सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा? सबसे पहले वो सामने आए, और इस पर वक्तव्य कौन देगा? अब राम जिसका आप बता रहे हो मुझे, उन्होंने जो सवाल करा कांग्रेस से थोड़ी करा होगा, यो किससे करा? बयान दिया को किससे करा? ये सब यू बयान किसके लिए है भाई? जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है। एक भी नेता इस मुद्दे पे इनका बीजेपी का बोल के तो देखा, बोला क्यों ना बोले? ये सिर्फ लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को भ्रम फैलाने के लिए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुझे तो अपने देश के लोगों से मोहब्बत है, मुझे तो अपने देश के भाईचारे से मोहब्बत है। अरे आप एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या देश के प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हाँ मैं सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालूंगा, कहे में तो सही, आके बोले तो सही। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी ही आवाज नहीं उठाता तो फिर किसी की नहीं उठाता, अगर अपने धर्म का सम्मान नहीं करता तो किसी का नहीं करता। दूसरी बात, हम गए थे एक हरियाणा के खोड़ी गाँव में, वहाँ पे सभी बेचारे दलित थे, मेरे लिए सभी बराबर है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं ये फालतू की बकवास जो मुझसे मत किया करो। मैंने देश के लिए खेला, अपने प्रदेश के लिए, अपने गाँव के लिए, समाज के लिए खेला, अपने देश के अन्नदाता की जो है आंदोलन में अपनी आवाज, अपना वक्तव्य रख करके आंदोलन को जहां तक ले जाएगा वहां तक गई, लोगों की बात सुनी और लड़कियों को उत्साहित करा कि आप आगे बढ़िए अपने देश के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए और अपने किसानों के लिए। और क्या करवाओगे? अपनी एक जिम्मेदारी मिली है, मैं नेता हूँ, मेरी उम्र होली नेता लायक, बालक हूँ मैं, फिर बालक हूँ मैं। और क्या उम्मीद करते हैं आप में से? और क्या करूँ बताइए? अभी घर है, यहाँ बेच के तुम्हें दे दूँ? हमारा जो देश है मीडिया पे पाबंदी लगाने में आगे है, ठीक, लोग आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोकतंत्र देश में है, आज़ादी है, अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन इनके ज़माने में सिस्टम उल्टा है, ये पुलिस से प्रताड़ित करवाते हैं, इनके ज़माने में उल्टा है। इनकी सरकार होती है, रात को 2 बजे बेटी को जला जाता है, बलात्कार करके जला दिया जाए, वो इन्हीं के ज़माने में हो सकता है। ये सिर्फ संघ वाले लोग कर सकते हैं। आज़ादी नहीं मिली हुई है। देखिए
1947 में क्या आप हमारे, बोल नहीं रहे सुन हैं? लीजिए, ये बोल रही हूँ तो बोलने पे भी तो इतनी पाबंदी है, मीडिया वालों पे तो इतनी पाबंदी है, बोलने पर तो इतने मुकदमा हो गए। क्या कह रहे हो आप आजादी? अभी सत्याग्रह करने गए, इतने पुलिस वालों ने इतने बंद कर दिया, जेल में लगा दिया मुकदमा, दिल्ली पुलिस ने। सत्याग्रह नहीं कर सकते हम? हुड़दंग तैने करा, हुड़दंग भाई, हुड़दंग करेंगे, हुड़दंग अपनी आवाज उठाना अपने देश के नेता के लिए, लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए। अगर सत्याग्रह करना देश में शांतिपूर्वक गांधी जी के विचारों पर, ठीक अहिंसा के पथ पर चलना, सत्याग्रह करना अगर कानूनन जुर्म है, तो ये जुर्म हर भारतीय को अच्छा, करना चाहिए। महंगाई